हेलो, हाय, सफलता भी थप्पड़ना में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आज हम लोग आए हैं बात करने महिला हाइजीन की। आपको पता है कि ये हमारा चैनल होम साइंस का है। होम साइंस मतलब महिलाओं का चैनल है। पुरुष बहुत कम होम साइंस पढ़ते हैं, हम सब लोग जानते हैं। तो ये महिला का जब चैनल होम साइंस का चैनल है तो कुछ महिलाओं की हाइजीन के लिए आज बात करते हैं। ये मैंने पिक्चर लगा रखी है मेंस्ट्रुएशन कप की, जिसको मेंस्ट्रुअल कप भी बोलते हैं। कहने का मतलब इसको ऋतुस्राव आपका कप बोल सकते हैं, कटोरी बोल सकते हैं, बाउल बोल सकते हैं, जो आपको बोलना हो वो आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए है, आपकी बेटी के लिए है, आपकी पत्नी के लिए है, आपके बहन के लिए है, आपके जो है घर में किसी भी महिला के लिए जो इस समय से गुजरती है उसके लिए है। मैं जो है स्कूल से आती हूँ, जाती हूँ, तो मुझे रास्ते में बहुत कुछ ऐसा दिखता है कि जिससे मुझे मन करता है कि मैं अपने बच्चों को बताऊं। अपने बच्चों का मतलब जो मुझसे जुड़ा है वो मेरा बच्चा है। अगर मेरे से बड़ा है तो मेरी बड़ी बहन है, अगर मेरे से छोटा है तो बच्चा और मेरी छोटी बहन है। तो उसी तरह से मैंने आज ये आपके सामने जो टॉपिक रखा है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये है मेंस्ट्रुएशन कप, मेंस्ट्रुअल कप बोलते हैं इसको। ये आपके वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, तो जो ब्लड होता है ना उसमें सारा ब्लड इसमें जो है पूरा भरता है, और आप इसको जो है अपना कुछ देर बाद जाके निकाल कर आप उसको खाली कर सकते हैं। किस में खाली कर सकते हैं आप? चाहे कमोड है आपका, चाहे आप इंडियन टॉयलेट है, कहीं भी आप उसको खाली कर सकते हैं। दोबारा इसको धुल के डिटॉल से और दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं अपने योनि के अंदर, वेजाइना के अंदर। मेंस्ट्रुएशन कप जो होता है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इसलिए भी होता है कि इसको लगाने के बाद में आपने अगर पैंटी पहन ली तो आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक मतलब अवस्था ऐसी हो जाती है कि आपका पीरियड आता है तो वो इधर उधर निकलने का, लीकेज का डर नहीं रहता है, क्योंकि जितने भी ब्लड होते हैं इसमें जाके गिरते हैं। और ये कुछ देर में, जब ये 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद भरता है, तो आप जाकर इसको गिरा के और दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास डिटॉल नहीं है, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप अपने ऑफिस वाले स्थल पर हैं, आप घूमने गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको इसको निकालना है, ब्लड को गिराना है और इसके बाद धुल के दोबारा से अपने वेजाइना में इंसर्ट कर लेना है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपको पैसा बहुत कम खर्च करना है। मैं पैसे की बात अभी बाद में करूँगी, कहाँ से मिलेगा इसकी भी बात भी मैं कर दूँगी, सब कुछ मैं बता दूँगी आपको। पहले इसके फ़ायदे सुनते हैं हम लोग। आपने देखा होगा, आपको दिमाग में भी सोचते होंगे आप लोग, कभी कभार किसी किसी के दिमाग में आ जाता है, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलायमान होता है इस मामले में, कि स्विमिंग करती हैं जो स्विमर्स, उनका क्या पीरियड्स नहीं आते? या जो रेसलर्स होती हैं क्या उनको पीरियड्स नहीं आते? या जो क्रिकेटर्स होती हैं क्या उनको पीरियड्स नहीं आते? तो वो लोग पैड नहीं यूज करती हैं। पैड अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जानकारी के पहले जब कपड़ा था तो कपड़े से वो पैड में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि कपड़ा जो रहता था वो गीला रहता था हमेशा, तो उससे बीमारियाँ ज़्यादा होती थी, इन्फेक्शन ज़्यादा होते थे। और तो और लोग इतने नासमझ रहते थे कि जो क्या करते थे, वो पैड्स को, उसको जो कपड़े होते थे उसको धुल के दोबारा यूज़ करते थे। तो ऑलरेडी तो उसमें बैक्टीरिया पनपा ही है, बैक्टीरिया उसमें है, लेकिन उसके बाद क्या होता था, वो बैक्टीरिया और ज़्यादा जो है बढ़ जाता था। उसको जब यूज़ किया जाता था तब इन्फेक्टेड हो जाता था वो, या आपकी वेजाइना इन्फेक्टेड हो जाती थी, उसके थ्रू से आपके अंदर यूट्रस इन्फेक्टेड हो जाता था, और इससे आपको बहुत सारे परेशानी हो जाती थी। यूट्रस में स्वेलिंग आना, इन्फेक्शन होना, खुजली होना, दर्द होना, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन फिर धीरे 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 थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया आपका इस पर, पैड्स पर, सैनिटरी पैड्स पर आ गया, तो सैनिटरी पैड्स भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें भी, भाई महंगा होता है, अब तो और महंगा आने लगा, महंगा होता है तो क्या होता है कि लोग एक पैड को पूरे दिन लगा के रखते हैं, तो भी इन्फेक्शन हो जाता है, लीकेज हो जाती है। कभी कभी किसी किसी को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन जो है, पीरियड जो होता है, रक्तस्राव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, पैड्स तुरंत फिल हो जाते हैं, और हम कहीं इनकेस बाहर हैं या हम बदलने की स्थिति में नहीं हैं, तो हमारा साड़ी, हमारा सलवार, हमारा पैंट, हमारा कुर्ता जो भी हम पहने रहते हैं वो ख़राब हो जाता है। और वो इतनी मतलब एम्बैरेसिंग मतलब मोमेंट हो जाता है कि ना हम उठ पाते हैं ना हम बैठ पाते हैं, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जब जो है हम लोग को फेस करना पड़ता है।
अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको जो है पैड्स में फ़ेस करनी पड़ती है। इसकी जगह टैम्पून्स भी आते हैं जिसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और वो जब जो है वहाँ पर जाते हैं और वो ब्लड को सोक करते रहते हैं, धीरे-धीरे वो फैल जाते हैं और जब वो भर जाते हैं तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। वो भी उतना जो है सेफ़ नहीं होता, कहने का मतलब कि वो भी लीकेज करता है। सेफ्टी के मामले में तो है, लेकिन वो लीकेज करता ही करता है। अच्छा, इन सब के दाम भी देखिए, टेम्पून्स का तो जो है कोई मतलब वो नहीं होता कि फ़िक्स रेट है, क्योंकि वो अलग-अलग कैटेगरी में आते हैं, सस्ते, महँगे, अच्छे, बुरे सारे में। लेकिन जो इस समय पैड्स आ रहे हैं वो काफ़ी महँगे हो गए हैं पैड्स आपके। तो इसलिए जो है पैड्स तो ठीक है, लेकिन पैड्स के दाम में आपको मेंस्ट्रुएशन कप मिलेगा, जो मैं बताऊँगी अभी कि हाइजीन के लिए सबसे अच्छा है, जो आपके ब्लड के लिए सबसे अच्छा है, जो आपके लीकेज के लिए सबसे अच्छा है, जो आपकी जो अगर आप एथलीट हैं, अगर आपको जो खेलना पसंद है, अगर आपको दौड़ना पसंद है, अगर आपको घूमना पसंद है, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आप कॉलेज गोइंग लड़की हैं, आप कैसी भी हैं, तो आपके लिए मेंस्ट्रुएशन कप सबसे अच्छा होगा, ये सबसे अच्छा माना जाएगा। जो मेंस्ट्रुएशन कप है, इसको आप जब परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद आपको लगाने का तरीका होता है। देखिए, मेंस्ट्रुएशन कप है, इसको जो है हम लोग जब वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तो ऐसे ही ब्लड इसमें आप देख रहे हैं ना, ये जो पिक्चर मैंने दिखाई आपको, ऐसे ही इसमें ब्लड इकट्ठा होता है। और ब्लड जब इकट्ठा होता है तो नीचे से प्रेस करके, फोर्स करके थोड़ा-सा, जो ये आपको ये डंडी देख रहे हैं, ये नीचे इनके हाथ में व्हाइट कलर की दिख रही है, यहीं से आप हल्का-सा दबाएँगे और इसका जब प्रेशर निकल जाएगा तो आप ब्लड को पलट देंगे और फिर इसको दोबारा से इंसर्ट कर लेंगे। फिर ब्लड इसमें इकट्ठा होगा। आपको अपने साइज़ के अनुसार मंगाना होता है कि जो है कोई कुंवारी लड़की है तो वो स्मॉल साइज़ लेती है, कोई जो है शादीशुदा लड़की है जो सेक्सुअल एक्टिवेट है तो जो है उसको क्या करना है, वो मीडियम साइज़ लेगी, एम वाला लेगी। और जिसने जो है 1 या 2 बच्चे को जन्म दे दिया है, जिसका मिसकैरेज हो गया है, या जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिव हो चुकी है, तो उसके लिए क्या करना है, वो लार्ज साइज़ का जो है मेंस्ट्रुएशन कप का यूज करेगी। ठीक है, ये आपके ब्लड इसी तरह से स्टोर होते हैं। ये जो वाइट कलर है ये आपका एकदम स्मॉल आ जाएगा, और उसके बाद जो आपका मिडिल क्लास है, नहीं, इस वाइट वाला आपका मीडियम में आएगा, पिंक वाला आपको बिल्कुल नॉर्मल में मिलेगा, मतलब कि छोटा वाला मिलेगा, स्मॉल मिलेगा, और पर्पल कलर का आपको लार्ज में मिलेगा, बड़े साइज में मिलेगा। जितने लोग शादीशुदा हैं उनको मैं सजेशन यही देना चाहूँगी कि वो लार्ज लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, इसका उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, ये खाली है बिल्कुल। आपको क्या करना है, ये आपका जो मेंस्ट्रुएशन कप ये वाला है बीच वाला, इसको जो खाली वाला है उसको आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करना है, जैसे आपको जो है उसको आधा में फोल्ड भी करके करने वाला पिक्चर भी दिखाऊंगी। आपको फोल्ड करके आपको वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना है, और जब आप फोल्ड करके वेजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो खुद ही जाकर खुल जाएगा अंदर में, और इसके बाद जितने भी ब्लड्स आपके जो है यूट्रस से आएंगे वो सारे उसमें गिरेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब आप जो है बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो आपको इसको निकालना नहीं है, अपने आप से बाहर नहीं करना है, वो आप यूरिन करके और इसके बाद अपना आप धुल के और आप आ सकते हैं बाहर। अगर आप जब फ्रेश होने जाते हैं, स्टूल पास करने जाते हैं, तो उस समय भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन निकाल लेना ही अनिवार्य होता है, क्योंकि निकाल लेने से क्या होता है कि आप जो है जब स्टूल पास करके जो है अपना धुल उल के जो है एकदम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद वेजाइना को भी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको इंसर्ट करते हैं तो इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब ये फिल हो जाएगा या ये नहीं भी फिल होता है, आपको जो है शुरुआत में आपको पता चल जाता है। जैसे आप शुरुआत में जब इसको यूज करेंगे तो आपको जो है 1-2 महीने में खुद पता चल जाएगा कि ये कितने दिन पर जो है फिल होता है। जैसे कि आपने 5 दिन लगाया है, तो 5 दिन लगाने में पहले दिन आप क्या करेंगे, जाएंगे, भाई आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ नई चीज़ लगाई है, तो आप बार बार जाएंगे, उसको देखेंगे और उसको निकालेंगे और ख़त्म करेंगे, दोबारा से लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे आप 2-3 महीने यूज़ करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने देर में भर रहा है, कितने देर में मुझे इसको पलटना है, किस तरह से मुझे इसको धुल के और लगा लेना है। ये आपके जो है रूटीन में आ जाएगा, तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जब आपका ब्लड इसमें भर जाता है, आपको ब्लड को गिरा देना है, और इसके बाद दोबारा से इसको साफ पानी से धुल के और अपने वेजाइना में इंसर्ट कर लेना है, और उसके बाद अपना पैंटी वगैरह पहन के आप अपना आराम से काम कीजिए। सबसे बड़ी बात ये मत डरिए कि ये अंदर जाता है, अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। वेजाइना का जो है आपका जो होल होता है, जो रास्ता होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता कि इसमें कोई चीज़ चली जाए। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पेन बढ़ाया जाता है, और उस समय इतना प्रेशर होता है बच्चे के सिर का
कि जो है वो बेंजाइना अपने आप फैल जाती है। ठीक है, ये ब्लड के जो है फ्लो से बेंजाइना नहीं फैलती, तो ये आपके शरीर में बिल्कुल नहीं जाएगा। आप यहाँ पर देखो, फोटो देख लो कि जिस रास्ते से ब्लड गिरता है वो रास्ता इतना पतला है और ये कप जो है वो इतना चौड़ा है, ये अंदर नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे सेफ भी है। और आपको मैं बताऊं कि इसके इतना बढ़िया आपको कोई चीज़, अगर आप इसको यूज़ करने लगेंगे ना, तो सबसे अच्छी बात हो कि आपको इससे बढ़िया कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद में आपको देखिए, मैंने बताया इस तरह से आपको फोल्ड करना है। फर्स्ट चित्र देखिए, फर्स्ट आप पिक्चर देखिए, इस तरह से आप फोल्ड करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से जब आप फोल्ड करके व्यंजने में डालेंगे तो ये इस तरह से सेकंड वाले में देखिए फैल जाएगा और जाके वहाँ पर चिपक जाएगा। बिल्कुल से वो अपना एक प्रेशर बना लेगा और वहाँ से वो चिपक जाएगा। उसके बाद जब भी आपको अपने जो है बाहर निकालना है, पुट ऑन करना है, मतलब कि पुल, जब आपको निकालना है, खींचना है, पुल करना है, तो एकदम आपको बिल्कुल ये डंडी पकड़ के खींचना नहीं है। जो ये डंडी हाथ में पकड़ी हुई है, ये पकड़ के आपको खींचना नहीं है। आपको यहीं पर ऐसे क्या करना है, ऐसे ऐसे पिचकाना है इसको, और इसके बाद जब आप इसको पिचका देंगे तो ये अपने आप से प्रेशर छोड़ेगा और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, जेंटल प्रेस द बॉडी ऑफ द मेंस्ट्रुअल कप एंड पुल इट आउट। आप हल्के से नीचे से दबाएंगे उसको और जो है वो आप खींचेंगे और अपने आप बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में फिर आपका ऐसे ही आप इसको खोलेंगे और आपका ब्लड गिराएंगे, उसको धुलेंगे और इसके बाद फिर से इंसर्ट कर लेंगे। आपको जब ये सारे प्रोसीजर हो जाते हैं, आपके 5 दिन 6 दिन बाद जब आपका वो ब्लड बंद हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पानी बॉयल करना है। बॉयल पानी में आपको 2 बूंद डिटॉल डालना है। अगर डिटॉल नहीं है तो आप नीम की पत्ती उबाल लीजिए, वो भी अच्छी है। डिटॉल से भी अच्छी है, आपकी जो है मनी सेविंग है। और उसमें उबाल के इसको आप जो है रख दीजिए, और रखने के बाद में हाथ से हल्का सा जो है 1 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद रगड़ के और इसके बाद अपना पोंछ के, इसका बैग मिलता है, इसका बॉक्स मिलता है, सब कुछ इसके साथ मिलता है। आप अपने रुपए के अनुसार, आप अपने बजट के अनुसार इसको खरीद सकते हैं। ये 200 से लेके आपको महंगे दाम तक मिलता है, लेकिन ये है कि आप एक बार 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 8 से 10 साल तक के लिए फुर्सत मिलता है। फिर से सुन लीजिए, आप 200-300 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 8 साल से 10 साल तक फुर्सत मिलती है। ये कोई मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ कि ये आपके लिए सबसे हितकारी है। ठीक है, तो ये आपके मेंस्ट्रुएशन कप की सारी जानकारी है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप क्या करना है, अमेजोन साइट पे जाइएगा, वहाँ मेंस्ट्रुएशन कप लिखिएगा, वो आपके अनुसार जो है सारे बहुत सारे आ जाएंगे। आपकी जो साइज़ है, अगर आपकी शादी हुई है तो आप लॉन्ग लीजिएगा या मिडिल, एम या एल। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, और अगर शादी नहीं हुई है तो जाहिर सी बात आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, अब ऐसे मैं यहाँ पर ऐसे बोल दूँ सेक्सुअली एक्टिव हो तो गलत बात है ना, ये वाकई ही गलत है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, तो आप जो है इस यस लेंगी, यानी कि स्मॉल लेंगी। शादी हो गई है, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो आप एम लेंगी। और अगर शादी हो गई है और आपके बच्चे भी हो गए हैं, या बच्चा मिसकैरेज हो गया है, या ऐसी कोई अवस्था आ गई, तो आप जो है आपको एक्स्ट्रा लार्ज लेना पड़ेगा, यानी XL। मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज नहीं आता, वो लार्ज में ही ना सब आ जाते हैं। लार्ज मतलब फ्री साइज होता है, अब उससे ज़्यादा बड़ा किसी का जो है कप नहीं आता। कितना ब्लड निकलेगा, कोई जो है 250 ml थोड़ी निकलता है, 50 ml से ज़्यादा, 60 ml ज़्यादा नहीं निकलता है। 50 ml बहुत हो गया, मतलब बहुत 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 हो गया। इतने पे तो फिर आपको डॉक्टर को जाना पड़ेगा दिखाने। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी आपके लिए एकदम बढ़िया होगी मेंस्ट्रुएशन कप के लिए। तो सब लोग अपनी हाइजीन को दुरुस्त रखिए, मेंस्ट्रुएशन कप का यूज कीजिए। और मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर सबसे अच्छा, कि जब हम लोग पैड्स यूज़ करते हैं ना, तो उसको फेंकने का बड़ा चिंता रहता है कि कहाँ फेंके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसी जगह फेंके जहाँ कोई जान ना पाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी पृथ्वी को इसके बहुत नुकसान होता है, ये गलता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, जैसे बच्चे का डायपर नहीं ख़त्म होता, वैसे पैड्स नहीं ख़त्म होते। और ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप इसको 5 साल, 6 साल, 10 साल यूज उपयोग करते हैं और इसको आप फेंक देंगे या ज़मीन में गाड़ देंगे, तो ये गल जाएगा, क्योंकि ये सिलिकॉन का बना होता है। और सिलिकॉन जो होता है वो नेचर फ्रेंडली होता है, ये गल जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको यूज करना बहुत आसान है और यूज़ करना बहुत अच्छा भी है। पैसे भी बहुत आपके बचत होंगे। जो आप हर महीने कम से कम 160-170 रुपये का पैड्स खरीदते हो,
वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने को, 1.5 महीने, 2 महीने भी छोड़ दो आप भाई, 160 का ले रहे हो तो 2 महीने में 300 होता है, 320 होता है, और ये आपको 250 से लेके 300 तक आप बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है 250-300 रुपये खर्च करके इसका आप फ़ायदा उठाइए। ये आपके लिए सबसे अच्छा है। हाइजीन बहुत है इसमें, आपके जो है जितने भी इन्फेक्शन वगैरह इससे बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप कहीं भी लेटिए, बैठिए, सोइए, जागिए, आपको कोई चिंता नहीं होती कि मेरी साड़ी ख़राब हो जाएगी, मेरा कुर्ता, मेरी जीन्स ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आप लेट रहे हैं तो आपको चिंता लगी हाय चादर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुएशन कप के बारे में जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी जल्दी कोई देता नहीं है क्योंकि लोग शर्माते हैं। देखिए, कोई शर्म की बात नहीं है, ये सारी ऐसी बातें हैं कि हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। एक मिथ मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ कोई अशुद्धता नहीं होती, ये अपने शरीर के ब्लड होते हैं जो जब जो है आपके वो मतलब निषेचित नहीं हो पाते हैं, जब वो जो है आपके फर्टिलाइज नहीं होते हैं, तब वो बाहर जाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज हो जाता है शरीर का कि वो बाहर निकल जाता है ब्लड। ठीक है, अगर निषेचित हो गया तो ब्लड अंदर ही वो बनने लगा, फिर जो निषेचन हो गया, बच्चा बन गया, तो सारे ब्लड जो बहने हैं वो सारे ब्लड बच्चे को दे दिए जा रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। और भाई जब बच्चा नहीं पा रहा है तो वो बाहर निकल रहा है, इसलिए ब्लड मतलब अशुद्ध नहीं है। ये चीज़ मत मानिए कि हम अशुद्ध हैं। महिलाएं अशुद्ध नहीं होती, भगवान की बनाई हुई महिलाएं भी होती हैं और भगवान का बनाया हुआ पुरुष भी होता है। कोई ऐसा नहीं होता भगवान ने सबको अलग बनाया हुआ। ठीक है, तो जिसने यूज़ करना है वो ज़रूर करे, जो नहीं करता वो भी एक बार ट्राई ज़रूर करे, और जो करता है वो बहुत खुश है, इससे मुझे पता है। और जो करता है और खुश है वो भी अपने आप को मतलब जो है इनकरेज और करेगा, 2-4 लोगों को और बताएगा। और वीडियो खूब शेयर कीजिएगा ताकि इससे आपके साथ साथ औरों को लाभ मिले। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस नोट वीडियो और क्वेश्चन के थ्रू। तब तक के लिए बाय।